घनश्याम तिवारी, रिजर्वेशन की बात हमने उसके बारे में की है और उस पर स्कॉलरशिप्स भी दी हैं और उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप्स भी सबसे ज्यादा बीजेपी ने दी है। दो बातें कहूंगा, ये तर्क के रूप में अच्छी बात है, लेकिन जब रिजवान आप देखते हैं कि जब 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया केंद्र सरकार के जॉब्स में और 7 लाख लोगों को रोजगार मिला, तो आप इसमें सोच लीजिए कि कितनी क्रीमी लेयर है, कितना रिजर्वेशन है। आप जहां पर जॉब्स ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं वहां पे आप एक अच्छा तर्क दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई इन आंकड़ों में दिखाई देती है। किसी भी नौकरी के लिए आज देश में 300 से अधिक लोग अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ सुशांत भाई कह दें कि टाइम्स नाउ में या टाइम्स नाउ भारत में एक नौकरी है किसी ग्रेजुएट के लिए, कल तक हर एक ऐसे पद के लिए हजारों लोग अप्लाई कर चुके होंगे। ये देश की बेरोजगारी का हाल है। दूसरी बात, आपने कहा कि लैपटॉप खोलते ही तस्वीर अखिलेश जी की आती थी। आज अगर आपने वैक्सीन लगवाई तो तस्वीर मोदी जी की आती है। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तस्वीर मोदी जी की आती है। अगर ये तस्वीर की चीज की आप आलोचना करते हैं तो इसकी व्यापक आलोचना कीजिए कि आज के समय में नहीं घनश्याम भाई, आप भूल गए वो जो फ्री में राशन बटा उसमें योगी जी और मोदी जी की भी फोटो थी, वो भी थी, आप वो भूल गए। अगर आपको तो वो सारे नेता करते हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक है अखिलेश जी आलोचना करनी है तो ये समझ लीजिए कि जितने देश के आज तक प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी तस्वीरें जितनी छपी नहीं है, उससे कई गुना मोदी जी की तस्वीरें रोज छप रही हैं आजकल। तो वो अलग। अब देखिए, अब आप गलत चले गए, अब आप गलत चले गए। अभी एक मुख्यमंत्री है जिनकी फोटो इतनी छपती है जितनी किसी नेता की नहीं छपती होगी, और चूंकि अभी आप बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। ठीक, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। ठीक है कि आप बाकी, मैं अंतिम बात यही कहूंगा कि इस देश में ये सरकार धीरे धीरे देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को बोझ समझने लगी है। उसकी याद इसे तभी आती है जब वोट के समय में बड़ी बड़ी बातें करनी। इसी गरीब से कहा गया था कि 15 लाख काला धन लाया जाएगा। इसी गरीब से कहा गया था कि आपके बच्चों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। इसी गरीब ने माना था कि अच्छे दिन आएंगे, और इसी गरीब किसान से कहा गया था कि 2022 में आपकी आय दुगनी होगी। जिन लोगों ने 2014 में घोषणा कर दी कि 2022 में आय दुगनी होगी, क्या वो रेवड़ी नहीं थी उस किसान के लिए? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। एक भाषण के तौर पर रेवड़ी बात प्रधानमंत्री, ठीक है रिजवान अहमद, रिजवान अहमद है, लेकिन उसमें सच नहीं है। पहली चीज सुशांत भाई, शायद ऑडियो भाई तक, घनश्याम भाई तक ना पहुंचा हो। लैपटॉप पर अखिलेश यादव जी की फोटो चमकने के बाद जो मैंने अगला सेंटेंस बोला था वो ये बोला था कि बहुत सी जगह योगी जी की भी छपी है, मुझे मालूम है, पर मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये बोला था। शायद वो सुन नहीं पाए। पहली चीज, शाजिया ने बिल्कुल सही बात कही कि इस सरकार ने पहली बार जो किसी भी वर्ग से हैं, जनरल वर्ग से, और वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको 5-7% रिजर्वेशन देने का कवायद चल रही है। बहुत अच्छी बात है, मान लिया। लेकिन वो कवायद ऑलरेडी रिजर्व्ड 50% से लेके नहीं चल रही है। वो कवायद भी जो 50% जर्नल का था उसमें से लेके चल रही है। कहने का मतलब यह है शाजिया कि उस 50 में से भी अगर आपने 7 निकाला, बहुत अच्छी बात है निकाला, लेकिन फिर एंड में मरा कौन? उस 50% का मिडिल क्लास जो उसके गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है, लेकिन उसके बच्चे को भी इंसाफ चाहिए। समझिए मेरी बात। और आप लोगों को बतौर पॉलिटिकल पार्टी बड़ा अच्छा लगा मुझे जो 2-3 प्रवक्ताओं ने कम से कम प्रथम दृष्टिया मेरी बात को माना, भले फौरी तौर पर माना। इस चीज के लिए लड़ाई लड़िए। आने वाले 20 साल में रिजर्वेशन को रिव्यू करिए। एक परिवार को, एक आदमी को एक बार दीजिए। देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान होगा आप लोगों का।